हमारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए, किसानों के प्रति अन्याय नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय जी, जो पूर्ववर्ती सरकार के जो समर्थन मूल्य की राशि है क्या उसको देंगे आप? 14 किस्त बचा है क्या उसको आप देंगे? आदरणीय अध्यक्ष पूर्ववर्ती सरकार की 14 कृषि मंत्री जी, क्या किस्त में देते थे, हम एक किस्त में दे देंगे। और छत्तीसगढ़ में वर्तमान में विधानसभा सत्र चल रहा है। इस दौरान कल यानी कि 26 फरवरी 2024 को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के नेताओं के द्वारा छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में बात करते हुए वर्तमान सरकार को घेरते नजर आए और विपक्ष के नेताओं ने सरकार से ये सवाल किया कि छत्तीसगढ़ के किसानों को नकली खाद व बीज का वितरण किया जा रहा है। इस संबंध में वर्तमान सरकार और विपक्ष के नेताओं के बीच में गहमागहमी हुई। इसी दौरान छत्तीसगढ़ के वर्तमान कैबिनेट मंत्री या फिर कहीं शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों के साथ न्याय करेगी और छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ कभी अन्याय नहीं होने देगी। साथ ही में उन्होंने जवाब में भड़कते हुए अंदाज में कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों से छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार यानी कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की सरकार 31 रुपए धान का जो पैसा है वो एक किस्त में देगी। और साथ ही में विपक्ष के नेताओं ने यह भी सवाल किया कि क्या भूपेश बघेल की जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है उसका चौथा किस्त की सरकार देगी कि नहीं देगी। पूरा वार्तालाप आपको सुनवाते हैं प्रश्नकाल के दौरान क्या क्या हुआ। तो चलिए देखते हैं प्रश्नकाल का वो सत्र जिसमें विपक्ष के नेता और वर्तमान सरकार के नेता एक दूसरे पर बरसते हुए नजर आए। मैं स्वयं किसान हूं और बीज विकास निगम में हम लेन देन भी करते हैं वहां फसलों का। वास्तव में बीज विकास निगम के द्वारा या सरकार के द्वारा जिस प्रकार से बीजों का वितरण होता है कि भाई छत्तीसगढ़ से उत्पादन करके देते हैं। एक बार डीएमएफ मद से हमारे हजारों किसान को पायोनियर कंपनी का मक्के का सप्लाई हुआ था और वह मक्का कहीं पे कोई जर्मिनेशन नहीं हुआ, हमारा खाद भी गया और सरकार का जो बीज का जो काम था वो बेकार हुआ। आप कोई प्रश्न करना है तो प्रश्न करिए ना। प्रश्न एक ही है कि भाई पायोनियर कंपनी का हम किसानों को मक्का दिया गया था। माननीय मंत्री महोदय बोल रहे हैं कि 60% जर्मिनेशन, वो तो 6% जर्मिनेशन नहीं हुआ था, हमारा खाद भी गया था और उस सत्र का फसल दूसरे फसल लेते उसका भी हम लाभ नहीं पाए। मैं यही बात कर रहे हैं आप? कब की बात कर रहे हैं? कौन सा वर्ष का? ये 3 वर्ष पहले की बात है। ये आप लिख के दे दीजिए 3 वर्ष पहले। सरकार किसी के रहे, किसान तो भाई हमको तो तकलीफ हुआ है ना। आप लोग खाली एक ही प्रश्न करते किसकी सरकार थी। सरकार कोई भी रहे, अगर गलत हुआ है तो गलत। आप इधर मत देखिए, सीधी सी बात है, किसान के नाते इस बात को बोल रहा हूँ। आप आराम से बैठ जाइए मंत्री जी, मत करो, विष्णुदेव सरकार लिख के जवाब। ठीक है ना भाई, लेकिन पहले आपकी पार्टी की सरकार थी, मतलब आप नहीं सुनते थे। अरे ऐसी बात नहीं है भैया, चलिए हमारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए, किसानों के प्रति अन्याय नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपसे सहमत। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। बस हम चलिए। 2100 रुपए में धान खरीद रहे हैं, हम 2100 रुपए 21 क्विंटल खरीद रहे हैं, 2100 रुपए में दे रहे हैं। 2100। इन्होंने 2 साल बोनस की घोषणा की, इन्होंने 2 साल का बोनस नहीं दिया, वो भी हमने उनके खाते में पहुंचा दिया। ये पहली सरकार है, ये 5 साल में अपने वादों को पूरा नहीं कर पाए, उन वादों को हम पूरा कर रहे हैं और उसके बाद में बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। चलिए, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, जो पूर्ववर्ती सरकार के जो समर्थन मूल्य की राशि है क्या उसको देंगे आप? 14 किस्त बचा है क्या उसको आप देंगे? आदरणीय अध्यक्ष पूर्ववर्ती सरकार की 14 कृषि मंत्री जी, क्या किस्त में देते थे, हम एक किस्त में दे देंगे और जल्दी दे देंगे। माननीय कृषि मंत्री जी, समय के अनुसार कृषि मंत्री जी 2016-17 नेताजी खड़े हैं, 18 का बोनस देने की बात थी। नेताजी खड़े हैं, आप लोग इतना भी नहीं समझ पाते। नहीं, नेता प्रतिपक्ष खड़े हों तो दूसरे को बैठ जाना चाहिए, इतना तो नए विधायकों को समझ। माननीय वरिष्ठ मंत्री जी, अभी आपने कहा, आदरणीय बृजमोहन भैया जी बोलिए सर। अभी आपने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपके पहले मुनत जी ने कहा विष्णुदेव की सरकार है। सरकार किसकी चल रही है बता दें, फिर प्रश्न पूछा जाए। ये मोदी जी की भी है, ये विष्णु मोदी जी की गारंटी वाली सरकार, जनता पार्टी की भी है, ये कमल फूल की भी सरकार कमल है, फूल की और ये जनता की सरकार है और ये आपकी भी सरकार है।